हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी इम्यूनिटी के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगी इम्यूनिटी एंड देयर टाइप्स। एग्जाम में जो है ये टॉपिक लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। अगर शॉर्ट नोट में पूछेगा तो इसका जो टाइप होता है, दो टाइप होता है। एक होता है इनर इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनर इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों में से कोई एक आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो क्या होता है इम्यूनिटी? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। बोला ये जो इम्यूनिटी जो होता है ये एक तरह से संक्रमण के प्रति प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिस इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फॉरेन मटेरियल दैट इंटर द बॉडी। बोला जा रहा है ये जो है ये बॉडी में जो प्रवेश करता है, जो एक तरह से फॉरेन मटेरियल उसका पहचान करता है और उससे डिस्पोजल मतलब ख़त्म करने का ये काम करता है। The foreign material is the infectious microorganism और इट मे बी टिश्यू क्राफ्ट और कैंसर सेल। तो ये जो फॉरेन मटेरियल जो होता है या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये मतलब टिश्यू ग्राफ्ट होते हैं या फिर कैंसर सेल होते हैं। उसका बाद मेजर टारगेट ऑफ डिफेंस सिस्टम। आखिर रक्षा प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, मतलब ये जो इम्यून सिस्टम जो होता है आखिर इसका मेन टारगेट क्या होता है, क्या काम करने का इसका होता है। द डिफेंस सिस्टम माउंट एक्शन अगेंस्ट द फॉलोइंग टारगेट। ये जो मतलब डिफेंस सिस्टम जो है ये निम्नलिखित लक्ष्यों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। जैसे कि बैक्टीरिया के विरुद्ध ये काम करता है, वायरस, फंगी, प्रोटोजोअन्स, टिश्यू डेब्रिस फ्रॉम इंजरी, ये सब के मतलब ये सब के अगेंस्ट में ये काम करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इम्यूनिटी को दो भाग में बांटा गया है। पहला है इनर इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखिएगा एग्जाम में शॉर्ट नोट अगर पूछेगा तो दोनों में से कोई एक पूछेगा, मतलब आपको दोनों याद करना होगा। तो इम्यूनिटी को दो भाग में बांटा गया है। पहला है इनेट, दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को दो भाग में बांटा गया है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो भाग में बांटा गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो भाग में बांटा गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। पहला है इनेट इम्यूनिटी। द डिफेंस और रेजिस्टेंस ऑफ्टन थ्रू बर्थ इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। बोला जा रहा है इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, तो वो जो है जन्म से ही जो डिफेंस मिल जाता है, जन्म लेते ही जो डिफेंस मिल जाता है उसी को इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। डिफेंस का मतलब है कि एक होता है ना बैक्टीरिया, वायरस, ये सब अगर बॉडी को हार्मफुल करे तो उससे बचाने वाला एक डिफेंस सिस्टम, बचाव तंत्र बोल सकते हैं। द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इज नॉन एज इनेट इम्यूनिटी और नेटिव इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। जो नेचुरल डिफेंस मतलब प्रकृति से जो हम लोग को मिलता है वो जो होता है उसे इनेट इम्यूनिटी भी कहा जाता है, नेटिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। ये जो है ये माता पिता से हम लोग को विरासत में मिलता है और ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नेचुरली गिफ्टेड विद द रेजिस्टेंस टू सर्टेन इन्फेक्शन फ्रॉम बर्थ। ये जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये एक तरह से प्रकृति का गिफ्ट बोल सकते हैं कि ये हम लोग को बर्थ से ही मिल जाता है कि कुछ इन्फेक्शन से हम लोग मतलब बॉडी अपने आप वो लड़ लेता है और ठीक हो जाता है बिना दवाई का। इट इज़ ए जनरल प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एनी इन्वेजन। ये जो होता है किसी भी इन्वेजन से अगेंस्ट के लड़ने में ये हेल्पफुल करता है या फिर बोल सकते हैं ये बचाता है। द मैकेनिज्म इज इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इट ऑपरेट्स थ्रू मेनी फैक्टर्स सच एज। ये जो है कुछ फैक्टर्स के थ्रू ये ऑपरेट्स होता है, जैसे कि फिजिकल और मैकेनिकल फैक्टर, बायोकेमिकल फैक्टर्स, सेलुलर फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स, बॉडी टेम्परेचर, इन्फ्लामेशन और फीवर। ये मतलब ये सब के दौरान क्या होता है ये एक्टिव होता है काम करने के लिए अपना। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय मैन ड्यूरिंग हिज लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, तो जो मनुष्य जो है अपने जीवन के दौरान जो वो मतलब रेजिस्टेंस को जो डेवलप करता है, मतलब एक होता है कि जन्म लेने के बाद जो वो खुद से अर्जित करता है रेजिस्टेंस मतलब इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका, उसी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एन एडेप्टेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है एक तरह से एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन बोल सकते हैं इन्फेक्शन से लड़ने का एक। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसलिए इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये जो है ये पेरेंट्स से नहीं मिलता है या खुद मतलब ये अर्जित करना पड़ता है। बट इट इज़ एक्वायर्ड इन वंस लाइफ टाइम, ये एक ही बार मतलब होता है। इट इज़ कॉल्ड बाय स्पेसिफिक एंटीजन, और ये जो है कुछ एंटीजन्स को लेने के बाद ही होता है, मतलब एंटीजन लेना पड़ता है। दिस इम्यूनिटी इज़ नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसलिए इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है।
उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भाग में बांटा है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भाग में बांटा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव को दो भाग में बांटा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। The acquired immunity is an adaptation that allow humans to cope better with the environment. Hence, acquired immunity is also called adaptive immunity. जो acquired immunity जो होता है एक तरह से एक तरह का adaptation होता है जो ह्यूमंस जो है खुद अपनाता है। इससे तो ना एक अलाउ करता है, परमिशन देता है कि हाँ इन्वायरमेंट के साथ उसे कैसे वो सही ढंग से रह पाए, कैसे वो मतलब एक सही मायने में वो अच्छा लाइफ बिता पाए। Hence, acquired immunity is also called adaptive immunity. इसलिए इसे adaptive immunity भी कहा जाता है। This एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स नेमली, ये जो है दो तरह का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। जितना भी ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है ये नेचुरल भी होता है या फिर आर्टिफिशियल भी होता है। इसको एग्जाम में बस आपको ऐसे ही लिखना है, बाकी इतना मतलब इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता है।